जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस। आज का सेशन शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन कोड ये है। कहा था यदि लक्ष्य से जुड़े कार्य में आनंद खोज लिया जाए तो सफलता का तुमसे मिलना कोई रोक नहीं सकता। अर्थात इसका मतलब ये होता है, अगर आप जिस काम को करते हैं उसमें आपको आनंद मतलब मज़ा आ जाए तो आपका सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। आज डेट है 2 मार्च, है ना, 2025। आज जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे संबंधित जितने भी स्टैटिक जीके बनेंगे उसको भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको कमेंट्स में जरूर जवाब दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हार्मनी मिशन लॉन्च किया है ताकि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? तमिलनाडु ने किया है। किसने किया है? तमिलनाडु ने जैव विविधता और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों में अग्रणी रहा है, मतलब आगे रहा है ना। जैव मतलब हरित मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए ये तमिलनाडु हमेशा आगे रहा है ना। चलिए आगे शुरू करते हैं। क्या भारत सरकार ने हाल ही में डिजिटल मुद्रा अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया है? मतलब भारत सरकार ने डिजिटल मुद्रा अभियान शुरू किया है, ये किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर है डिजिटल रुपया को अपनाने के लिए। क्या? डिजिटल रुपया को अपनाने के लिए। अर्थात हम लोग पहले होता था क्या, कैश उस कहीं ले जाना होता ना होता था। आजकल हम लोग सभी को ऑनलाइन पेमेंट ऑनलाइन वगैरह हो गया है। तो उसी हिसाब से डिजिटल रुपया को अपनाने के लिए इस पहल का शुरू किया गया है। तो इससे संबंधित स्ट्रेटेजी जी के ये है कि भारत में डिजिटल रुपया CBCD को नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है ना? तो हाल ही में किस देश ने किया है? तो आपका चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने ना। चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश है ना। सौर ऊर्जा पूछा ये भी जाता है कि कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पाद करता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन, है ना। चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इसरो ने कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया है जो जलवायु परिवर्तन की निगरानी करेगा? अर्थात इसरो हाल ही में एक उपग्रह लॉन्च किया है जो जलवायु मौसम के परिवर्तन पर निगरानी रखेगा। ये कौन सा उपग्रह है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? इनसेट 3DS, है ना। मतलब इनसेट 3DS भारतीय मौसम विभाग IMD के लिए एक मौसम उपग्रह है ना। एडवांस्ड मौसम उपग्रह, मतलब वो बताएगा कि मौसम कैसा है नहीं है ना। इसकी जानकारी हमको मिलने वाली है इससे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या, अगला देखते हैं। क्या हाल ही में किस राज्य में ब्लू इकोनॉमी कॉन्क्लेव 2025 आयोजित किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोवा। किसमें? गोवा। मतलब ब्लू इकोनॉमिक समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने की एक अवधारणा है। मतलब ब्लू इकोनॉमी क्या है? समुद्री संसाधन, समुद्र में जो भी संसाधन है उसकी उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए ये पहल शुरू की गई है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है क्या, हाल ही में नेशनल साइंस कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है ना। तो कहाँ किया गया है? किसका? नेशनल साइंस कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु में। कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में। मतलब ये है क्या, नेशनल साइंस कांग्रेस पहली बार 1914 में आयोजित की गई थी। कहाँ की, कब की गई थी? तो 1914 में, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि नेशनल साइंस कांग्रेस पहली बार आयोजित कब हुई थी? तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? 1914 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में CBSE ने एक्सपेरिमेंट लर्निंग मॉडल किस कक्षा के छात्रों के लिए शुरू किया है? मतलब ये जो लर्निंग मॉडल है कितने कितने वर्ग मतलब कक्षा के लिए छात्रों के लिए शुरू किया गया है? तो आपका
9, क्लास 9 के लिए शुरू किया गया है। ये है क्या, ये मॉडल छात्रों को प्रैक्टिकल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने में मदद करेगा। अर्थात इसमें जो बच्चे को पढ़ाया जाएगा नए मॉडल से पढ़ाया जाएगा, इसमें बच्चे को प्रैक्टिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए भी उसको प्रेरित किया जाएगा, है ना। ये कितने कौन सी क्लास के लिए, तो 9th क्लास के लिए, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्या, अंतर्राष्ट्रीय महिला नेतृत्व पुरस्कार 2025 किसने जीता है ना। तो किसने जीता है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, किरण मजुमदार शॉ ने, है ना। किरण मजुमदार शॉ बायोकॉन लिमिटेड की संस्थापक और भारतीय बायोटेक्नोलॉजी की अग्रणी है ना, है ना। चलिए अगले देखते हैं क्या, हम लोग इसी के साथ अगला प्रश्न हमारा है क्या, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट पर शुरू की गई है। मतलब भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट पर शुरू की गई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी चीज़ पहली बार होता है ना, वो खास करके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट में, कौन सी रूट में चलेगी, तो आपका सही आंसर क्या है, जिंद और सोनीपत के रास्ते में ये चीज़ चलने वाली है ना। हाइड्रोजन ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल होती है और शून्य कार्बन उत्पन्न करती है। मतलब ये जो पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचाती है और इसके साथ साथ बहुत ही कम कार्बन की मतलब प्रदूषण फैलाती है, नहीं के बराबर ये शून्य, मतलब नहीं प्रदूषण नहीं फैलाती है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या, हाल ही में गोल्ड कार्ड वीज़ा योजना किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है ना। तो है क्या, हाल ही में गोल्ड कार्ड वीज़ा योजना किस देश में लॉन्च किया गया है, किस देश ने लॉन्च किया है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका ने किया है। क्या किसने किया है, तो अमेरिका ने, है क्या। गोल्ड कार्ड वीज़ा दीर्घकालीन निवास और विशेष सुविधाएं प्रदान करती है। मतलब आप अगर किसी देश में, मतलब अमेरिका में जाकर के लंबे समय तक रहते हैं और वहाँ पर तो आपको गोल्ड कार्ड वीज़ा दिया जाएगा और आपको उसमें बहुत सारी खास खास सुविधाएं भी दी जाती है ना, जो निवेशकों को कुशल पेशेवरों के लिए उपयोगी है। मतलब जो मान लो वहाँ मतलब व्यापार करने के लिए आता है, कोई वहाँ निवेश करने के लिए आता है, तो बहुत दिनों तक अगर रहना है उसको, काफ़ी दीर्घकाल मतलब लंबे समय तक रहना है, तो आपको गोल्ड कार्ड वीज़ा दिया जाएगा, है ना। चलिए अगला है क्या, भारत में राष्ट्रीय विकास विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है ना। मतलब नेशनल साइंस डे किस तारीख को मनाया जाता है, तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को, है ना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस CV रमन के रमन प्रभाव की खोज के सम्मान में 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को, 28 फरवरी को मनाया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, HIV सेल्फ टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन का परीक्षण हाल ही में किस राज्य में किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, किस राज्य में किया गया है, तो मिजोरम में किया गया है। कहाँ किया गया है, मिजोरम में HIV संक्रमण दर देश में सबसे अधिक है ना। मिजोरम में जो है HIV संक्रमण दर देश में सबसे अधिक है, इसलिए सरकार वहाँ स्वास्थ्य कार्यक्रम पर अधिक ध्यान दे रही है। मतलब मिजोरम में जो HIV वायरस है ना, HIV वायरस की संक्रमण क्षमता बहुत ज़्यादा वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से वहाँ पर ये पहल शुरू की गई है, वहाँ पर टेस्टिंग करवाया गया है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या हमारा, संयुक्त राष्ट्र UN ने हाल ही में किस विषय पर ग्लोबल रिपोर्ट 2025 जारी किया है। तो किस पर जारी किया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, सतत विकास लक्ष्य पर। किस पर, तो सतत विकास लक्ष्य पर। सतत विकास लक्ष्य SDGs को 2015 में अपनाया गया था। तो इसको सतत विकास लक्ष्य को कब अपनाया गया था, तो 2015 में अपनाया गया था और इसमें 17 लक्ष्य शामिल है। कितने लक्ष्य शामिल है, 17। ये ऐसा भी पूछा जाता है, सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य को शामिल किया गया, तो 17 लक्ष्य को शामिल किया गया है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है क्या, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के अनुसार किस शहर को स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। मतलब 2024 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा, मतलब सबसे साफ सुथरा शहर कौन सा है, तो आपका इस क्या हो जाएगा, इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर के रूप के लिए माना गया है।
इंदौर लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। ये इंदौर जो है लगातार 7वीं बार, कम कितनी बार, 7वीं बार लगातार स्वच्छ शहर के कैटेगरी में शामिल है। सबसे साफ सुथरा शहर के रूप में इसको नॉमिनेट किया गया है ना। चलिए अगला देखते हैं क्या। हाल ही में किसने चाइना सेट 10R उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? चाइना से 10R किसका सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये किसने किया है? तो चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने दूरसंचार सेवा के विस्तार के लिए यह उपग्रह लॉन्च किया है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है क्या। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होता है क्योंकि ये भी पहली बार हो रहा है ना। तो भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक का कहाँ खुला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में। कहाँ पर? दार्जिलिंग में। यह वन्य जीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण जैविक नमूनों का भंडार करेगा, है ना। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है क्या। यहाँ तक हमारा एग्जाम मतलब क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। आपके लिए पहला क्वेश्चन है क्या, जो आपको आंसर देना है वो है भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? आपका पहला ऑप्शन है 1 बार, दूसरा है 2 बार, तीसरा 3 बार, चौथा 4 बार। आप इस क्वेश्चन का ज़रूर से ज़रूर जवाब दीजिएगा, है ना। चलिए इसी के साथ आप आज का सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको मिल सके। जय हिंद दोस्तों।